नमस्कार। आज हम परासरण नियमन के भाग एक, जिसमें हम परासरण नियमन की परिभाषा होमियोस्टेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परासरण नियमन को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। ऑस्मोसिस या परासरण उसको कहा जाता है जब विलेय और विलायक पदार्थों में से विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना किसी एनर्जी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और उसी परासरण की प्रक्रिया द्वारा और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और जल यानी वाटर का जो बैलेंस बनाया जाता है उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। परिचय जो इस प्रकार है कि जो शरीर होता है, जंतुओं का शरीर है, उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है चलती रहती है, जिसमें कुछ काम की चीजें बनती हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट या बिना काम की चीजें बनती हैं। कुछ बाई प्रोडक्ट जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो शरीर में पाए जाते हैं और रह जाते हैं, लेकिन इनका शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। बॉडी जो होती है उनको लगातार इन जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, हार्मफुल पदार्थ है या जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, उस शरीर से बाहर निकालती रहती है। शरीर में विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजनस वेट्स जो भी होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। उच्चतर प्राणी जो होते हैं, जिसमें जैसे मेन या वर्टिब्रेट्स जो हैं, उनके अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन किया जाता है। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि एक नियमितता किसी भी चीज की, जैसे शरीर में आयनों का बैलेंस है उनको बनाए रखना, शरीर में जल है उसका नियमित बैलेंस बनाए रखना। तो होमियोस्टेसिस जो होता है द रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट बॉडी फ्लूइड्स। तो शरीर के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके लेवल या स्तर को एक निश्चित लेवल पर रेगुलेट करना, मेंटेन करना होमियोस्टेसिस कहलाता है। The temperature, amount of water and the glucose concentration are almost constant in homeostasis. तो ये तीन उदाहरण है। मेन टेम्परेचर मैनेजमेंट है, टेम्परेचर का नियमन है, रेगुलेशन है, पानी की मात्रा का रेगुलेशन है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बनाए रखने का जो, तो इनकी मात्रा निश्चित आपके शरीर में होती है। जैसे टेम्परेचर जो होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनके फिक्स की वजह से मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे कम या ज्यादा होने पर शरीर में उसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जल की मात्रा जो होती है निश्चित होती है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होता है जैसे 120 मिलीग्राम पर लीटर ब्लड में होता है, तो अगर उससे कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इस प्रकार की जो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी फ्लूइड को रखने की प्रक्रिया है उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। Osmoregulation is a process by which the organism regulates the water and electrolyte balance in its body to maintain homeostasis. तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या उनका होमियोस्टेसिस बनाए रखने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस जंतुओं में पाई जाती है। In animals, this process is brought about by osmoreceptors, which can detect changes in osmotic pressure. Humans and most other warm-blooded organisms have osmoreceptors in the hypothalamus. Beside the brain, osmoreceptors are also found in the kidney. तो जो जंतु होते हैं उनके
अंदर ऑस्मोरेगुलेशन या होम्योस्टेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रखने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में और कुछ जंतुओं के किडनी में भी ऑस्मोरेगुलेटर्स पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर मिनरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए और वाटर बैलेंस को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। ये जो ऑस्मोरेसेप्टर्स होते हैं, अगर बैलेंस मात्रा जैसे कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को संदेश देते हैं, और अगर कम हो जाती है तो बढ़ाने के लिए, और ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों तरह से काम करते हैं। दो तरह से ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी में किया जाता है। जो उच्चतर प्राणी है वो ऑस्मोरेगुलेटर्स कहलाते हैं और जो निम्न प्राणी होते हैं उनको ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर्स वो होते हैं जो शरीर का होम्योस्टेसिस एक निश्चित लेवल पर बनाए रखते हैं। जैसे मैमेलियन एनिमल्स जितने भी हैं सारे, तापमान उनका निश्चित रहता है, उनका जल और मिनरल्स के कंटेंट्स निश्चित रहते हैं, उनका ग्लूकोज का लेवल उनका निश्चित रहता है। इसी प्रकार जो शरीर के लेवल को एनवायरनमेंट के अनुसार डाल देते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में साल्ट की मात्रा ज्यादा आती है तो उनके शरीर का साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, एनवायरनमेंट में साल्ट की मात्रा कम है तो उनके शरीर की साल्ट की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। Means they can conform their body according to the environment, and the osmoregulators are regulate their body in the reverse environmental conditions. इंटरनल ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन रहती है और एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी के अनुसार उनकी बॉडी कन्वर्ट नहीं होती। Osmoconformers are organisms that try to match the osmolarity of their body with their surroundings. In other words, these organisms maintain the same osmotic pressure inside the body as outside water. They conform either through active or passive means. Most marine invertebrates such as starfish, jellyfish, and lobsters are osmoconformers. And the osmoregulators are organisms that actively regulate their osmotic pressure independent of the surrounding environment. Many invertebrates, including humans, are osmoregulators. Most freshwater fishes are considered to be osmoregulators. Process in different organisms. फिशेस के अंदर क्योंकि दो तरह के एनवायरनमेंट में फिशेस रहती है, जल जो होता है फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। तो मैराइन वाटर में रहने वाली फिशेस अलग तरह से ऑस्मोरेगुलेशन करती है और जो फिश फ्रेश वाटर में रहती है उनका अलग तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होता है। क्योंकि सैलिनिटी या जो कंटेंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स है, वो एनवायरनमेंट में जो मैराइन एनवायरनमेंट उसमें ज्यादा होते हैं और जो फ्रेश वाटर होते हैं उसके अंदर बहुत कम होते हैं। फ्रेश वाटर फिश में ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, वाटर का जो गेन है वो हम हल्के नीले कलर से डिनोट कर रहे हैं, और साल्ट का जो गेन है वो डार्क ब्लू से इसको बता रहे हैं। तो ये मात्रा जो है उसको उसी अनुसार दिखाई दे रही है कि जो ज्यादा मात्रा क्या है, कम मात्रा क्या है। तो ज्यादा मात्रा जो है वो वाटर की जा रही है बॉडी में, किसके थ्रू जा रही है, माउथ और गिल्स के द्वारा, और अदर बॉडी पार्ट्स और बॉडी सरफेस से भी जल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में जा रही है, और जो साल्ट है वो बहुत कम मात्रा में लिया जा रहा है। फ्रेश वाटर में साल्ट कम मात्रा में ले रहे हैं और गिल्स के द्वारा भी जो साल्ट जा रहा है वो बहुत कम जा रहा है। लेकिन जब एक्सक्रीशन की बात आती है तो एक्सक्रीशन में ये बहुत ज्यादा मात्रा में, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये जो आयन होते हैं बहुत कम होते हैं।
excretion of salt, ions, and large amount of water in the dilute urine from the kidney. Means जो यहाँ से मिनरल्स गए वो सारे अंदर एब्जॉर्ब कर लिए गए विदाउट मिनरल्स, यानी कि मिनरल की मात्रा बहुत कम है इसमें यूरिन में, और यूरिन जो होता है वो वेरी मच डाइल्यूट होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है. Freshwater fishes are hypertonic to their surrounding environment, which means that the concentration of salt is higher in their blood than their surrounding water. They absorb a controlled amount of water through the mouth and the gill membranes. Due to this intake of water, they produce large quantity of urine through which a lot of salt is lost. The salt is replaced with the help of mitochondria-rich cell in the gills. These cells absorb salt into the blood from the surrounding water. तो साल्ट को एब्जॉर्ब करने की इसमें टेंडेंसी होती है, साल्ट को जमा करने की टेंडेंसी होती है. वाटर की मात्रा जितनी आती है उसको उसी अनुपात में बाहर निकालने की टेंडेंसी होती है, इससे कि इनका अंदर का ऑस्मो रेगुलरिटी लेवल है वो बना रहता है. इसी प्रकार जो मैराइन फिशेस हैं उसमें उसका उल्टा काम होता है. ज्यादा मात्रा में साल्ट सराउंडिंग मीडिया में होता है और पानी की मात्रा जो होती कम होती है. सराउंडिंग एरिया से जो वाटर गेन किया जाता है साल्ट के साथ में, वो साल्ट को गिल्स के द्वारा भी बाहर निकाला जाता है और किडनी के द्वारा भी बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाला जाता है. ऑस्मोटिक वाटर जो होता है थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस लॉस किया जाता है, बाहर की तरफ निकाला जाता है. Compared to the freshwater fishes, marine fishes face the opposite problem. They have a higher concentration of water in their blood than their surrounding environments. Consequently, it results in the tendency to lose water and absorb the salt. Gets around this problem, marine fishes drink large quantity of water and restrict urination. Another additional energy expenditure also arises as their organisms actively need to expel salt from the body through the gills. मीन्स जितना पानी जाता है उसमें से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, पानी के साथ में जो जितना भी मिनरल कंटेंट है वो सारा एक्सक्रीशन में बाहर निकाल दिया जाता है.